हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन आपका विज्ञान टीचर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 1 हमारे परिवेश में द्रव्य स्टार्ट कर दिया था। ये इस अध्याय पर भाग 3 यानी कि पार्ट 3 है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग समझेंगे कि दृढ़ और तरल यानी कि रिजिड और फ्लूइड क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या निकलता है, और फिर हम लोग समझेंगे कि द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बच्चों पढ़ा था कि जो हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक भौतिक गुणधर्मों के हिसाब से जो कि होते हैं ठोस, द्रव्य और गैस, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण रासायनिक गुणधर्मों के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग अध्याय 2 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और अंत में हम लोग बच्चों ये समझेंगे कि ठोस, द्रव्य और गैस के जो गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग दृढ़ यानी कि रिजिड की। तो बच्चों रिजिड का बहुत ही सिंपल सा हमारा अर्थ होता है कि कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो कि बहुत ही कठोर हो, जो कि हार्ड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। देखो रिजिड का अर्थ क्या है, ना झुकने वाला यानी कि अनबेंडिंग, अथवा कठोर यानी कि इनफ्लेक्सिबल, यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो लचीला नहीं होता है। हम लोग उसे अगर आसानी से तोड़ना चाहें तो वो टूटता नहीं है, वो बहुत ही हार्ड होता है यानी कि कठोर होता है। तो वही क्या होगा, हमारे पास दृढ़ होगा। अब बच्चों अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, पत्थर, जो हमारा पत्थर होता है उसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते, उसको हम लोग अच्छे से तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड या कठोर होता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग तरल यानी कि फ्लूइड की। तो इसका भी बहुत आसान सा अर्थ है कि जब हम लोग मान लो बच्चों किसी एक मेज पर पानी डाल दें तो वो पानी जो है आराम से तैरता रहता है, तैरता हुआ निकल जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, तरल। यानी कि तरल का अर्थ क्या है, पदार्थ जो आसानी से बह सकता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी यानी कि तरलता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यही जो दो शब्द हैं बच्चों, रिजिड यानी कि दृढ़ और फ्लूइड यानी कि तरल, इसी को हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव्य और गैस में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग द्रव्य के वर्गीकरण की। जब भी हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं बच्चों तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक भौतिक अवस्थाओं यानी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और दूसरा आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणधर्मों के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये इस अध्याय में हम लोगों को केवल भौतिक अवस्थाओं के अनुसार ही द्रव्य के वर्गीकरण करना है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे भौतिक अवस्थाओं के अनुसार तो हम लोग द्रव्य को 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्या है, ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा क्या है, द्रव्य यानी कि लिक्विड, और तीसरा क्या है बच्चों, गैस। अब इनके अगर मैं उदाहरण की बात करता हूं बच्चों तो ठोस का जो उदाहरण क्या है, चीनी हो गया, लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये सभी क्या है, इसके उदाहरण है। अगर हम लोग द्रव्य यानी कि लिक्विड की बात करेंगे तो जल आ गया, दूध है, पेट्रोल है, ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। और अगर गैस की बात करते हैं बच्चों तो इसके उदाहरण क्या होते हैं, वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो बच्चों इस हिसाब से हम लोग भौतिक अवस्थाओं के हिसाब से द्रव्य को 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इन तीनों अवस्थाओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इनमें अंतर हैं, वो हम लोग समझेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग ठोस के गुणधर्मों की। बच्चों ध्यान रखना, ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जो भी आपके अवस्थाएं हैं, ठोस हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया, इन तीनों के गुणधर्म ये आपको पता होने चाहिए। इन तीनों में कंपैरिजन वो करवा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इनको। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं पहले ठोस के गुणधर्मों की। तो पहला पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, पहला गुणधर्म क्या है, ठोस का एक निश्चित आकार होता है। जो भी हम लोग ठोस पदार्थ की बात करें, ठोस द्रव्य की बात करें तो वहां पर क्या होगा, एक निश्चित आकार होगा। उनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, वो ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज हो। अब हम लोगों ने जो ठोस के उदाहरण दिए थे वो क्या था बच्चों, एक मान लो हमारे पास बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ क्या होगा, पिघलती तो है, लेकिन जो उसका बर्फ का टुकड़ा जो होगा, या लकड़ी का एक टुकड़ा ले लो, तो उसका जो आकार होता है वो एक निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है। वो बात अलग है कि जो बर्फ है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो पिघलती जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर भी वो कैसा है, एग्जाम्पल एक ठोस का ही एग्जाम्पल है, लेकिन उनका जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं
दूसरा क्या कहता है, दूसरा गुणधर्म, ठोस का एक निश्चित आयतन यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, एक निश्चित आकार यानी कि फिक्स्ड शेप होगी, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, निश्चित आयतन यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम भी होगा। क्लियर बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ठोस को अधिक दबाया नहीं जाता है। अगर आप किसी लकड़ी के टुकड़े को दबाते हो तो क्या वो दबता है? बिल्कुल भी नहीं। और क्या अगर मैं उसी तरीके से एक बर्फ़ के टुकड़े को दबाऊं तो क्या वो दबेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा होता क्यों है बच्चों कि उनका फिक्स्ड आकार है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और फिक्स्ड उनको हम लोग दबाना चाहें तब भी हम लोग उसे दबा नहीं पाते हैं। तो बच्चों, जो भी हमारा सॉलिड होता है या ठोस होता है, उसके जो कण हैं वो आपस में बहुत ही पास होते हैं, और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जो भी हमारे पास ठोस पदार्थ होते हैं उसके कणों के बीच में जो स्पेस होगा, जो रिक्त स्थान होता है, वो बहुत ही कम होता है, और इसी कारण उनकी जो फिक्स्ड आकार है, निश्चित आकार होगा, निश्चित आयतन होगी, और अगर हम लोग उसको दबाने की कोशिश भी करें तो भी हम लोग उसे दबा नहीं पाएंगे। उसके बाद बच्चों, जो ठोस का जो घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी होती है वो भी हाई होती है, और इसका भी कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो है मैक्सिमम हमारे पास कण आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्थान है, जो रिक्त स्थान यानी कि स्पेस खाली होगा वो बहुत कम होगा, और उसी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो कण होते हैं वो आ पाते हैं। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्या कहता है, ठोस अपने बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं। अब इसको समझने के लिए बच्चों एक उदाहरण लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कोई बाउल है और उसमें हम लोग बर्फ़ रखते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जितना बड़ा हमारे पास बाउल था बिल्कुल उसी शेप की हमारे पास बर्फ़ भी हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि या तो वो उससे कम हो लेवल में या फिर उससे ज़्यादा हो। तो कभी भी जो ठोस पदार्थ होते हैं वो पूर्ण तरीके से अपने आप को बर्तन में नहीं भर पाते हैं, या तो वो थोड़ा सा खाली रहेगा या फिर वो ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या आता है, ठोस बहते नहीं हैं। अगर हम लोग किसी लकड़ी के टुकड़े को या मैं इस मार्कर को कहीं पर रख दूं तो ऐसा थोड़ी वो अपने आप बहने लग जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे सभी के सभी गुणधर्म है किसके बच्चों, ठोस के। तो ध्यान रखिएगा, एक बार दोबारा समझाता हूँ। निश्चित आयतन, निश्चित आकार होगा, निश्चित आयतन होगा, कभी भी उनको हम दबाने की कोशिश करें तो दबा नहीं पाएंगे, उनका उच्च घनत्व होता है, हाई डेंसिटी होती है, वो कभी भी बर्तन में पूर्ण तरीके से भरे नहीं जा सकते हैं, और लास्ट यानी कि वो बहते नहीं हैं, या अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लूइडिटी यानी कि तरलता, तो वो कभी भी बहते नहीं हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं द्रव्य के गुणधर्मों की यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने सॉलिड की पढ़ी थी, ठोस की पढ़ी थी, उसी प्रकार हमको यहाँ पर इसके भी गुणधर्म को समझना है। ठीक है बच्चों। अब पहला गुणधर्म क्या है, द्रव्य का एक निश्चित आकार नहीं होता है। बच्चों जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ठोस में कि वहाँ पर क्या था, एक निश्चित आकार था, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित आकार नहीं होता। अब ऐसा क्यों बच्चों, जब हम लोग किसी भी बोतल में पानी रखते हैं तो बच्चों अगर मान लो बोतल की शेप ये है तो वो उस शेप में आ जाएगा। अगर हम लोग एक गिलास में रख दें तो वो उस गिलास में आ जाएगा। अगर हम लोग कहीं और किसी कटोरी में उसको करते हैं तो वो वैसी शेप ले लेता है। तो कभी भी हमारा जो द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उसकी एक निश्चित हमारी जो शेप है, आकार है, वो नहीं होती है। क्लियर है बच्चों। अब दूसरा क्या कहता है कि द्रव्य का एक निश्चित आयतन यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब बच्चों अगर इस बर्तन में हम लोग भरेंगे तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना जितना वो आ पाएगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी वहाँ पर उसका फिक्स्ड रहेगा। देखो जब हम लोग ठोस से इसको कंपैरिजन करें तो वहाँ पर फिक्स्ड शेप थी, यहाँ पर निश्चित नहीं है। वहाँ पर भी फिक्स्ड वॉल्यूम था यानी कि निश्चित आयतन था, लेकिन यहाँ पर भी निश्चित आयतन ही है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, द्रव्य को अधिक दबाया नहीं जा सकता है। तो बच्चों जैसे हम लोग ठोस पदार्थों की बात करते हैं उसको भी हम लोग नहीं दबा पाते थे, वैसे ही हम लोग इनको भी दबा नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर इसका रीज़न क्या था कि जो भी हमारे कण होते हैं वो बहुत पास होते थे, इसीलिए हम लोग ठोस पदार्थ को दबा नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ पर भी जो बच्चों कण होंगे वो पास तो होंगे, लेकिन ठोस पदार्थ के हिसाब से अधिक पास नहीं होंगे। अगर मैं बोलता हूँ बच्चों कि हमारे पास जो सॉलिड है, जो ठोस पदार्थ है, उसके इस प्रकार हमारे पास जो कण होंगे वो आपस में अटैच्ड होंगे, लेकिन जो हमारे पास सॉलिड होगा वो पास तो होंगे, लेकिन ठोस पदार्थ के हिसाब से वो दूर होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको दबा नहीं पाते हैं। इसको अगर आप एक उदाहरण से समझो, हम लोगों ने एक बाल्टी में पानी रखा और जब हम लोग उस पानी में हाथ डालते हैं तो हम लोग आसानी से उसको दबा नहीं पाते हैं। वो जैसे हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं वो पानी निकल जाता है। तो कभी भी द्रव्य को दबाया नहीं जा सकता है।
अब बच्चों बात करते हैं फोर्थ गुणधर्म की, द्रव्य में उच्च घनत्व होता है। हम लोगों ने बताया कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है लेकिन कम होता है। ठीक है बच्चों, द्रव्य अपने बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं। कब जब भी हम लोग पानी को किसी बाल्टी में रखें या किसी ग्लास में रखें तो वो बिल्कुल लेवल तक नहीं आ पाता है, या तो वो हल्का सा कम होगा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकल जाता है। तो हम लोग अगर उसे भरने की कोशिश भी करते हैं तब भी वो पूर्ण तरीके से अपने आप को पूरा का पूरा नहीं भरेगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट हमारा गुणधर्म क्या है, द्रव्य आसानी से बह सकते हैं। ये तो हम सबको पता है कि अगर मान लो हम लोग किसी टेबल पर थोड़ा सा पानी गिर गया तो वो आराम से बह जाता है। तो कभी भी हम लोग बात करेंगे द्रव्य की तो वो आसानी से बह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को यहाँ पर अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो वहाँ पर निश्चित आकार था, यहाँ पर निश्चित आकार नहीं है। यहाँ पर निश्चित आयतन है, वहाँ पर भी निश्चित आयतन था। यहाँ पर हम उसे दबा नहीं सकते हैं लेकिन वहाँ पर भी नहीं दबा सकते, तो दोनों ही सेम रहे। यहाँ पर उच्च घनत्व है, वहाँ पर भी उच्च घनत्व था। यहाँ पर वो पूर्ण रूप से नहीं भरता है, वहाँ पर भी नहीं भरता था। यहाँ पर वो आसानी से बह सकते हैं लेकिन ठोस पदार्थों में वो आसानी से बह नहीं सकता है। तो जो हमारे अलग अलग पॉइंट हैं वो क्या है, पहला गुणधर्म और हमारा दूसरा गुणधर्म। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर हम लोग बात करें गैसों के गुणधर्म की तो पहला गुणधर्म क्या कहता है कि गैसों में निश्चित आकार नहीं होता है। देखो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं सॉलिड्स में तो वहाँ पर एक निश्चित आकार था लेकिन लिक्विड में नहीं था, लेकिन गैस में भी हमारे पास निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, ना ही निश्चित आयतन होता है, जबकि ठोस और लिक्विड में यानी कि द्रव्य में वहाँ पर निश्चित आयतन होता था, लेकिन बच्चों ना यहाँ पर निश्चित आकार है और ना ही यहाँ पर निश्चित आयतन होता है। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं तीसरे गुणधर्म की, आसानी से दबाया जा सकता है। अब बच्चों हम आप लोग कहोगे हम लोग जब ठोस को नहीं दबा सकते हैं, ना ही हम लोग द्रव्य को दबा सकते हैं, तो हम लोग आसानी से गैस को कैसे दबा देंगे। तो बच्चों एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जब हम लोग कोई एक बैलून लेते हैं तो उसमें गैस भरी होती है, हम लोग जब उसे फुलाते हैं तो गैस से पूरा का पूरा भर जाता है, और जब हम लोग उसको दबाते हैं तो वो आसानी से दब जाता है, और बहुत ज़्यादा दबाने पर वो गैस बाहर निकल जाती है, वो फट जाता है। ठीक है बच्चों, तो कभी भी हम लोग बात करेंगे गैस पदार्थों की तो हम लोग उसे आसानी से दबा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्थ गुणधर्म क्या कहता है, उनका जो घनत्व होता है सबसे कम होता है। सॉलिड में ध्यान रखना बच्चों, ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, द्रव्य में उससे कम होगा, और गैस में सबसे ही कम होता है। और ऐसा क्यों है बच्चों, जब भी हम लोग बात करते हैं सॉलिड की तो जो भी उसके कण थे वो बहुत ही पास पास थे। हम लोगों ने फिर पढ़ा कि जो हमारे पास लिक्विड होते हैं उनके कण जो हैं वो पास तो होते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है, वो बिल्कुल पास पास नहीं होते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं गैस की तो उसके जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसी कारण है कि जो भी हमारे पास गैस पदार्थ होते हैं उनका जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। अब बात करते हैं बर्तन को पूर्ण रूप से भरते हैं। जब भी हम लोग किसी भी बर्तन को रखते हैं वो खाली होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई वायु होगी, कोई ना कोई गैस होगी जो भरा रहता है पूरा का पूरा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बर्तन को जब भी हम लोग गैस से भरते हैं तो वो पूर्ण तरीके से उसको प्राप्त कर लेता है, पूर्ण तरीके से उसको पूरा कर लेता है। ठीक है बच्चों, आखिरी गुणधर्म क्या है बच्चों, कि जो भी गैस पदार्थ होते हैं वो आसानी से बह सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक सुगंध उसकी आती है, और इसी का कारण क्या था कि जो भी इसके कण होते हैं वो आसानी से बह सकते हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे हमारे गैस की तो वो आसानी से बह जाएंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाएंगे। तो बच्चों अगर हम लोग इन गुणधर्मों के हिसाब से तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव्य और गैस में अंतर ढूंढे तो देखो बच्चों क्या होगा। अगर हम लोग बात करते हैं ठोस की तो वहाँ पर एक निश्चित आकार था, लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड की यानी कि द्रव्य की तो वहाँ पर निश्चित आकार नहीं था, और गैस में भी निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले पॉइंट तीनों में क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की यानी कि निश्चित आयतन की, तो वहाँ पर जो हमारे ठोस पदार्थ थे वहाँ पर निश्चित आयतन होता है, लिक्विड में भी हमारे पास निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस पदार्थों में हमारे पास निश्चित आयतन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो दो गुणधर्म आपको क्लियर हो गए। तीसरा क्या कहता है कि आसानी से दबाया जा सकता है, लेकिन हम लोग ठोस पदार्थ को और द्रव्य पदार्थ को आसानी से दबा नहीं सकते हैं, जबकि गैस पदार्थों को आसानी से दबाया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। अब फोर्थ क्या कहता है कि कम घनत्व होता है। अब मैंने बताया आपको कि जो भी हमारे सॉलिड होंगे, ठोस पदार्थ होते हैं, उनके
जो कण है वो बहुत ही पास पास होंगे, यहाँ पर थोड़ा दूर होंगे और यहाँ पर काफ़ी दूर होंगे। तो सॉलिड यानी ठोस का जो घनत्व होगा सबसे ज़्यादा होगा, इनका उनसे कम होगा और फिर इनका सबसे कम होगा। ठीक है बच्चों। पांचवा पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, बर्तन को पूर्ण रूप से भरते हैं। जब भी हम लोग बात करेंगे सॉलिड की तो वो कभी भी पूर्ण रूप से उस बर्तन को नहीं भरेंगे और ना ही लिक्विड उसको पूर्ण रूप से भरते हैं, लेकिन जो भी हमारी गैस है वो उस बर्तन को पूर्ण रूप से पूरी तरीके से भर लेगी। ठीक है बच्चों। लास्ट क्या कहता है, आसानी से बह सकते हैं। तो कभी भी हम बात करेंगे सॉलिड की तो वो बहते नहीं हैं, लेकिन जो द्रव्य होते हैं और गैस होते हैं वो आसानी से बह सकते हैं। तो बच्चों इन गुणधर्मों के हिसाब से हम लोगों ने तीनों अवस्थाओं में अंतर और जो सिमिलैरिटीज़ थी उनको समझ लिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि जब भी हम लोग बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस की, तो वो तीनों के तीनों ही पदार्थ जो हैं बहुत सारे छोटे छोटे कणों को मिला करके बनते हैं। तो लेकिन फिर इनमें अंतर क्यों आता है, जो इनके गुणधर्म हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे उनमें काफ़ी सारा अंतर था। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब ठोस, द्रव्य और गैस हैं उनके अलग अलग गुणधर्म होते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी एक पदार्थ की तो हम लोगों को ये पता है कि वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों को मिला करके बनता है और वही जो कण होते हैं वो हमेशा गतिमान रहते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग पदार्थ की बात करेंगे वो भले ही ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो, अब वो ये बात सही है कि जो भी हमारा पदार्थ है वो किससे बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थों को, छोटे छोटे कणों को मिला करके बना है। लेकिन बच्चों हर एक पदार्थ में उनकी जो कंडीशन होती है, जो समानताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग ठोस, द्रव्य और गैस के गुणधर्मों की बात करें तो वो अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है वो तीनों में ही अलग अलग होंगे। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, कणों के बीच रिक्त स्थान। दूसरा क्या है, कणों के बीच आकर्षण बल और कणों के गति की मात्रा। अब क्योंकि हमें इतना तो पता है कि जो भी हमारे पदार्थ है वो किससे बने थे, कणों के, तो कणों के बीच रिक्त स्थान, अगर हमारे पास जो भी कण है उनके बीच में रिक्त स्थान सबसे कम है तो वो क्या बनते हैं, ठोस पदार्थ। अगर उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो क्या बनेंगे, द्रव्य। और अगर उनके बीच में रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा है तो वो क्या बनता है, गैस पदार्थ बनता है। तो ठोस में जो रिक्त स्थान होता है बच्चों वो सबसे कम, द्रव्य में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। तो ठीक है बच्चों, इसी के हिसाब से हम लोग सब में गुणधर्मों को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, कणों के बीच आकर्षण बल। अभी हम लोगों ने बोला था कि जो भी हमारे पदार्थ होते हैं वो कणों से बनते हैं और उन्हीं कणों के बीच में कोई ना कोई एक बल बना रहता है जिनको वो आपस में बांधे रखता है। ठीक है बच्चों। अब आकर्षण बल की बात करेंगे तो ठोस पदार्थों में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, तभी तो उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो आपस में बहुत पास पास होते हैं और उसी के कारण उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम होता है। जबकि हम लोग बात करते हैं द्रव्य की तो वो आकर्षण बल तो होता है लेकिन कम होता है और गैस में वही जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होगा। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो कणों के गति की मात्रा। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा है बच्चों कि जो जितने भी कण होते हैं वो हमेशा गतिमान रहते हैं, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो अगर हम लोग गति की मात्रा की बात करते हैं तो ठोस पदार्थों में ये सबसे कम होती है, द्रव्य में उससे ज़्यादा होती है और गैस पदार्थों में इसकी जो तीव्रता होती है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इन तीनों पॉइंट के हिसाब से हम लोग ये समझ गए हैं कि जो भी हमारे ठोस, द्रव्य और गैस पदार्थ होते हैं उनके अलग अलग गुणधर्म होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।